जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और जो हमारे उम्मीद बैच के बच्चे हैं, ये पीडीएफ आपको ऐप पर नोट सेक्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे जुड़कर हमारे साथ उम्मीद बैच में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें हम थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसके बाद वापस हम अपनी क्लास पर चलेंगे। देखिए, अगर आपको उम्मीद बैच में जुड़ना है, सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ से आपको हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको उम्मीद बैच में मिलेगा क्या क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पर्सनल आपको गाइडेंस दिया जाएगा, आपको डाउट क्लासेस होगी। ये सारे फीचर आपको उम्मीद बैच में देखने को मिलेंगे। बैच का प्राइस रहेगा ओनली 199 रुपीज़ में आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। आपकी वन टाइम फीस रहेगी, यानी 199 रुपीज़ में आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एग्जाम तक आपकी क्लासेस चलेंगी। जब आप लोग प्ले स्टोर पर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो याद रखेंगे इसी लोगों के ऐप को आपको डाउनलोड करना है, हिंदुस्तान नॉलेज को, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको जुड़ना है तो सिंपली जाइए प्ले स्टोर से, वहाँ से हिंदुस्तान नॉलेज ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर फ्रेज दिया रहेगा, ठीक है। ये आपको फ्रेज दिया रहेगा, इसके बाद मीनिंग आपको दी रहेगी, उसका हिंदी अर्थ दिया रहेगा। तो सबसे पहला यहाँ पर है मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जियोग्राफी, यानी कि भूगोल। मतलब कि अर्थ की मैपिंग करना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल कहलाता है। इसके बाद है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीजेस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पैथोलॉजी, मतलब कि रोग विज्ञान। इसके बाद है स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों का अध्ययन करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। इसके बाद है स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, यानी अर्थ और पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, मतलब कि भूविज्ञान कहलाता है। इसके बाद स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एविएशन, मतलब कि विमानन। यानी जो एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं उसके स्टडी को क्या कहते हैं, एविएशन कहते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, यानी हैंड राइटिंग की स्टडी करना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्राफोलॉजी, मतलब कि लिपि विज्ञान या फिर लेख विज्ञान। इसके बाद स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी। इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब कि मानव शास्त्र। इसके बाद है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स का स्टडी करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी, मतलब कि जीव विज्ञान कहलाता है। इसके बाद स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट विज्ञान, यानी कि एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, मतलब कि ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हम करा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ में आपके जो है, इसके बाद यहाँ पे है द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। तो द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं, यानी कि कालक्रम या फिर घटनाक्रम कहते हैं। इसके बाद है वन विथ अनलिमिटेड पावर, यानी कोई एक व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसे कहते हैं ऑटोक्रेट, यानी कि निरंकुश शासक कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर हु स्ट्रेटनेंस टीथ, यानी उसे क्या कहते हैं, जो दांत की चिकित्सा करता है उसे कहते हैं दांत चिकित्सक, यानी कि ऑर्थोडोंटिस्ट, क्या कहते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। इसके बाद द डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन प्रॉब्लम, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन, यानी कि अस्थि रोग विशेषज्ञ, यानी जो हड्डियों की जांच करता है
उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन यानी कि अस्थि रोग विशेषज्ञ। इसके बाद डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम, उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। इसके बाद द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ। यानी जो बोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिशियन, जो हार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, और जो स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो टीथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। इसके बाद है नेक्स्ट वन हु इज ऑल पावरफुल, उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी शक्तियां, उसे क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट कहते हैं। इसके बाद है वन हु नो इज ऑल नोइंग, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ जानकारी रहती है, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ यानी कि ओमनीसिएंट। इसके बाद है वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, यानी जो हर जगह व्याप्त है उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापी। इसके बाद है वन हु टर्न्स हिज थॉट्स इनवर्ड्स, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी कहते हैं। इसके बाद है वन हु टर्न्स हिज थॉट्स आउटवर्ड्स, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, क्या कहते हैं, बहिर्मुखी कहते हैं, क्या कहते हैं, बहिर्मुखी कहते हैं। इसके बाद है वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट कंफर्मिटी टू रूल्स, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मार्टिनेंट, मतलब कि नियमों का कठोर अनुयायी। इसके बाद है वन हु बिलीव्स इन रूथलेस सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईगोइस्ट, मतलब कि अहमवादी, जिसे बहुत ज़्यादा अहंकार हो। इसके बाद है वन हु डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल, यानी जो अल्कोहल को कंज्यूम नहीं करता उसे कहते हैं टीटो टेलर, क्या कहते हैं, टीटो टेलर कहते हैं, यानी कि मद्य त्यागी या फिर शराब ना पीने वाला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इसमें जो भी है इस पेज में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोडोंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपेडिशियन इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट। इस पेज में जितने भी आए हैं वो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओमनी प्रेजेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इसके बाद है मार्टिनेट, इसके बाद इगोइस्ट और टीटो टेलर। तो ये जो है ये इस पेज में जो भी आए हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले पर। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म, उसे कहते हैं इनकरेजिबल, यानी कि असुधार, मतलब कि जिसको सुधारा ना जा सके उसे कहते हैं इनकरेजिबल, मतलब कि असुधार्य। इसके बाद है वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज़, उसे कहते हैं नोटोरियस यानी कि कुख्यात, यानी जो बैड क्वालिटीज़ के लिए जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस यानी कि कुख्यात। इसके बाद है ए सर्विस लाउड माउथड फीमेल, उसे कहते हैं झगड़ालू स्त्री, मतलब कि विरैगो। इसके बाद है वन हु इज ए बूट लिकर फ्लैटरर, उसे कहते हैं चापलूस, मतलब कि साइकोफेंट। इसके बाद है वन हु हैज़ कीन इंटरेस्ट इन फूड एंड ड्रिंक्स, यानी जिसका फूड और जो है ड्रिंक में इंटरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, उसे क्या कहते हैं, भोजन प्रेमी यानी कि गॉरमेट कहते हैं। इसके बाद है लव ऑफ मैनकाइंड, उसे कहते हैं मानवता प्रेम या फिर परोपकार यानी कि फिलैंथ्रोपी, क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपी। इसके बाद है सम वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, क्या कहते हैं, सम वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स, यानी कोई जिसको बुक्स को कलेक्ट करना अच्छा लगता है उसे कहते हैं पुस्तक प्रेमी यानी कि बिब्लियोफाइल, क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल। इसके बाद है वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, उसे कहते हैं अंग्रेज प्रेमी, मतलब कि एंग्लोफाइल। इसके बाद है वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, यानी कि छिछोरा प्रेमी, उसे कहते हैं फिलेंडरर, क्या कहते हैं, फिलेंडरर। इसके बाद है फॉन्डनेस टुवार्ड्स वुमेन, यानी कि उसे कहते हैं स्त्री प्रेमी, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलोजिनी, क्या कहते हैं, फिलोजिनी कहते हैं। इसके बाद है वन हु लव्स मेन, यानी जो पुरुष प्रेमी होता है उसे कहते हैं एंड्रोफाइल, क्या कहते हैं, एंड्रोफाइल। इसके बाद है वन हु लव्स विजडम हेंस परस्यूज इट, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दार्शनिक कहते हैं, दार्शनिक का मतलब फिलोसफर कहते हैं।
इसके बाद है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी जो मानवता को नफरत करता है उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, यानी कि मानव द्वेषी। इसके बाद है वन हु लव्स हिज कंट्री, उसे कहते हैं पैट्रियट, यानी कि देशभक्त, जो अपने देश को प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं, देशभक्त, यानी कि पैट्रियट कहते हैं। इसके बाद है एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, उसे कहते हैं अंध राष्ट्रवाद, यानी जो कोई भी एक्सेसिव लव फॉर वंस कंट्री, यानी अपने कोई एक देश के लिए, कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा लगाव होना, उसे क्या कहते हैं, अंध राष्ट्रवाद कहना, यानी कि सुपर पैट्रियोटिज्म कहना। ठीक है, यानी वो अपने राष्ट्रवाद में इतना चूर होता है कि उसको सही गलत दिखाई नहीं पड़ता, उसी को कहते हैं अंध राष्ट्रवाद, यानी कि सुपर पैट्रियोटिज्म। इसके बाद है वन हु हेट्स मैरिज, यानी जो मैरिज को हेट करता है, शादी विवाह को नफरत करता है उसे कहते हैं मिसओगामिस्ट। क्या कहते हैं, मिसओगामिस्ट, यानी कि विवाह विरोधी। इसके बाद है मेंटली आइडेंटिफाइंग वन सेल्फ विथ अनदर, उसे कहते हैं इम्पैथी, यानी कि सहानुभूति या फिर सह अनुभूति। इसके बाद है समथिंग और समवन दैट इवोक्स सैडनेस और पिटी, उसे कहते हैं दयनीय या फिर करुणाजनक, मतलब कि पैथेटिक। इसके बाद है वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसे कहते हैं थीस्ट, यानी कि आस्तिक। इसके बाद है वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसे कहते हैं अथीस्ट, मतलब कि नास्तिक, यानी जो भगवान को मानता है उसे कहते हैं थीस्ट, जो भगवान की प्रेजेंस को नहीं मानता उसे कहते हैं अथीस्ट। ठीक है, यानी कि नास्तिक। इसके बाद है वन हु बिलीव्स ओनली वन गॉड, यानी सिर्फ कोई एक भगवान में विश्वास करता उसे कहते हैं मोनोथीस्ट, यानी कि एकेश्वरवादी। इसके बाद है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, यानी जो बहुत सारे भगवानों में बिलीव रखता है उसे कहते हैं पॉलीथीस्ट, यानी कि बहुदेववादी। इसके बाद है वन हु बिलीव्स गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल यूनिवर्स फोर्सेस, यानी जो मानता है कि जो गॉड होता है वो यूनिवर्स में जितनी फोर्सेस हैं उन सबका यूनियन है, उसे कहते हैं पैंथीस्ट, यानी कि सर्वेश्वरवादी। इसके बाद है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, उसे कहते हैं मोनार्ची, मतलब कि राजतंत्र कहते हैं, यानी रॉयल भी कहते हैं, यानी जो कोई भी गवर्नमेंट होती है एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है उसे हम लोग राजतंत्र या फिर मोनार्ची कहते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई टू एजेंसीज, उसे कहते हैं डायरकी, मतलब कि द्वैध शासन, यानी कि कोई दो लोग, दो एजेंसीज वहाँ पर सरकार को चला रहे हैं उसे कहते हैं डायरकी, यानी कि द्वैध शासन। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई ए फ्यू पावरफुल पीपल, यानी वहाँ कोई सरकार जो है कुछ लोगों, शक्तिशाली लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे कहते हैं ओलिगार्ची, मतलब कि अल्पतंत्र। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई मिलिट्री क्लास, उसे कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी, यानी कि सैन्य शासन कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री सरकार चलाती है उसे क्या कहते हैं, सैन्य शासन, यानी कि स्ट्रेटोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, यानी कि नौकरशाही। ठीक है, इसके बाद है गवर्नमेंट बाई नॉबिलिटी, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी, यानी कि अभिजात वर्ग का शासन। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय नॉबिलिटी, मतलब कि एरिस्टोक्रेसी, इसे कहते हैं अभिजात वर्ग का शासन। ठीक है, इसके बाद है इसी में नेक्स्ट है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें आपका रहेगा ये वाला पॉलीथीस्ट, मोनोथीस्ट, अथीस्ट, थीस्ट। ठीक है, और इसके बाद इसी में आपका यही सारे इसमें इंपॉर्टेंट थे, और इसके बाद इसमें ब्यूरोक्रेसी वाला, एरिस्टोक्रेसी, स्टेटोक्रेसी, ओलिगार्ची, इसके बाद डायरकी और इसके बाद मोनार्ची, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, गवर्नमेंट बाई वेल्दी, इसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, मतलब कि धनियों को शासन, यानी धनी लोगों के शासन क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई पीपल, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहते हैं। इसके बाद है गवर्नमेंट बाई वन ऑब्सोल्यूटली, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि निरंकुश शासन। इसके बाद है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की अब्सेंस को क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं, एनार्ची कहते हैं, यानी कि अराजकता कहते हैं। इसके बाद है द रूल और कंट्रोल ऑफ मदर, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मैट्रियार्की, यानी कि मातृ सत्तात्मक शासन। इसके बाद है सेल्फ रूल और कंट्रोल, उसे कहते हैं ऑटोनॉमी, मतलब कि स्वशासन या फिर स्वायत्तता। ठीक है, इसके बाद है द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसको किलिंग करना, उसे क्या कहते हैं, उससे कहते हैं इन्फेंटिसाइड, मतलब कि शिशु हत्या।
इसके बाद द किलिंग ऑफ ए किंग यानी किसी राजा की हत्या करना, उसे कहते हैं रेजिसाइड मतलब कि राज हत्या। इसके बाद द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उसे कहते हैं होमिसाइड यानी कि मानव हत्या। इसके बाद द किलिंग ऑफ वन सेल्फ यानी खुद की हत्या करना, उसे कहते हैं आत्महत्या यानी कि सुसाइड। इसके बाद द किलिंग ऑफ ए फादर, उसे कहते हैं पैट्रीसाइड यानी कि पितृहत्या, यानी अपने पिता की हत्या करना क्या कहलाता है, पैट्रीसाइड कहलाता है। और माता की हत्या करना कहलाता है मैट्रीसाइड यानी कि मातृ हत्या। इसके बाद द सिग्नेचर ऑफ ए सेलिब्रिटी वन सेल्फ, उसे क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ कहते हैं यानी कि हस्ताक्षर कहते हैं। इसके बाद है वाल्क बिफोर हैंड और इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इसे कहते हैं प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ठीक है। इसके बाद है राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, तो इसका हो जाएगा बायोग्राफी यानी कि जीवन वृत्त या फिर जीवनी। इसके बाद राइटिंग ऑफ वंस ओन लाइफ स्टोरी, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। इसके बाद रिटन बाय लाइट, तो उसे क्या कहते हैं, रिटन बाय लाइट उसे कहते हैं फोटोग्राफ यानी कि चित्र, क्या कहते हैं, फोटोग्राफ यानी कि चित्र, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट इसमें आपका यहाँ से शुरू होता है प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अनार्की, मैट्रियार्की, ऑटोनॉमी, इन्फेंटिसाइड, इसके बाद रेजिसाइड, होमिसाइड, इसमें ये सारे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्रिसाइड, ऑटोग्राफ, और इसके बाद है प्रियम्बल, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और फोटोग्राफ। इसमें इस पेज में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है दैट विच वी फॉल्स हैपन, उसे कहते हैं इंसिडेंट मतलब कि घटना। इसके बाद दैट विच फॉल्स टू समवन, उसे कहते हैं एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना यानी कि अनइंटेंडेड इवेंट। ए मशीन दैट फंक्शंस बाय इटसेल्फ, यानी कोई मशीन जो अपने द्वारा ही काम करती है उसे कहते हैं ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित। इसके बाद लिविंग ऑन फ्लेश यानी मांस पर जिंदा रहना, उसे कहते हैं कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी। इसके बाद लिविंग ऑन ग्रास यानी उसे कहते हैं हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। जो फ्लेश और ग्रास दोनों पर डिपेंड रहता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस, क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं यानी कि उसे कहते हैं शाकाहारी, क्या कहते हैं, शाकाहारी, सॉरी सर्वाहारी कहते हैं। हार्बीवोरस को शाकाहारी, कार्निवोरस को मांसाहारी और ओमनीवोरस को सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी का मतलब जो घास भी खाता है और जो है मांस भी खाता है। तो यहाँ पर यह आपके कुछ हमने होमोफोन्स को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो ये सारे यहाँ पर जो भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं वो आपकी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, कोई एग्ज़ाम को रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।